दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों में स्थित क्रौंच पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक दुर्गमता के लिए प्रसिद्ध रहा है, बल्कि प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र तपस्या, शरण और शिव भक्ति का केंद्र माना जाता रहा है। राजा चंद्रगुप्त की एक अत्यंत रूपवती, साहसी और धर्मपरायण कन्या थी। किसी राजनीतिक षड्यंत्र, शत्रु आक्रमण या राजमहल के भीतर उत्पन्न गंभीर संकट के कारण उसका जीवन संकट में पड़ गया, जिससे उसे गुप्त रूप से राजधानी से दूर प्राणों की रक्षा हेतु उस राजकन्या को रात्रि के अंधकार में राजमहल छोड़कर क्रौंच पर्वत की ओर भेज दिया गया। पर्वत राज को प्राचीन काल में देवताओं का आश्रय माना जाता था। यही कारण था कि संकटग्रस्त लोग वन और पर्वतों की शरण लेते थे। क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर उस कन्या ने राजसी जीवन का परित्याग कर दिया। उसने ग्वालों और वनवासियों के साथ रहना स्वीकार किया, कंदमूल खाकर, दूध पीकर जीवन निर्वाह किया और स्वयं को पूर्णतः प्रकृति के हवाले कर दिया। यह जीवन उस युग की तपस्वी संस्कृति को दर्शाता है, जहाँ राजवंश के लोग भी आवश्यकता पड़ने पर संन्यास तुल्य जीवन जी लेते थे। उस कन्या के पास एक श्याम गौ थी, जिस वह स्वयं उस गौ की सेवा करती, उसे चराने ले जाती और उसके दूध से अपना जीवन चलाती थी। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना घटित होने लगी। प्रतिदिन गौ दूहने के समय यह प्रतीत होता था कि उसका दुग्ध पहले से ही निकाला जा चुका है, जबकि कन्या के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं रहता था। प्रारंभ में उसने इसे भ्रम समझा, किंतु जब यह घटना प्रतिदिन होने लगी तो वह सचेत हो गई। एक दिन उसने छिपकर पहरा दिया। उसने स्पष्ट देखा कि कोई अदृश्य शक्ति श्यामा गौ का दूध दूह रही है। क्रोध और आश्चर्य से भरकर वह चोर को पकड़ने के लिए दौड़ी, किंतु जैसे ही वह गौ के समीप पहुंची, दृश्य पूर्णतः बदल गया। वहां कोई व्यक्ति नहीं था, केवल एक स्वयंभू शिव लिंग स्थित था, जिस पर गौ का दूध स्वतः धार के रूप में बह रहा था। यह देखकर वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य है। इसके बाद वह उस स्थान को शिव की पावन स्थली मानकर वहीं निवास किया और शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने लगी। कालांतर में जब संकट समाप्त हुआ तो उसने उस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर का निर्माण करवाया। चूंकि गौ यानी मल्ली का दूध उस शिवलिंग पर अर्पित होता था और यह स्थान पर्वत अर्जुन या शैल पर स्थित था, इसलिए इस शिवलिंग को मल्लिकार्जुन कहा गया, अर्थात गौ दुग्ध से अभिषिक्त पर्वतवासी शिव। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि यह मल्लिकार्जुन मंदिर का मूल ढांचा लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। आज यही प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जहां इतिहास, लोक कथा और श्रद्धा एक साथ प्रवाहित होते हैं।